फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल रफ्तार स्टडी में। तो आज हम समझेंगे इनकम टैक्स से रिगार्डिंग जो हमारे टर्म्स, जो कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं वो कौन कौन सी हैं। तो आइए हम समझते हैं इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इन इनकम टैक्स, जिसमें इनकम टैक्स को हमको समझने से पहले जो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जो हमारे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, उनको समझना जरूरी है। क्योंकि ये जो छोटे छोटे जो हमारे वर्ड्स हैं जो कि डिफाइन हम अभी करेंगे, वो हमको बार बार इनकम टैक्स में समझने को मिलती है और बार बार ये शब्द हमारे आते हैं। तो आइए हम समझते हैं इन टर्म्स का मतलब होता क्या है। तो देखिए, पहला जो हमारा शब्द आता है बार बार, वो आता है असेसी के बारे में। तो देखिए, असेसी क्या होता है। असेसी हमारा जो डिफाइन किया गया है वो सेक्शन 2 सब सेक्शन 7 में डिफाइन किया गया है। तो देखिए, एनी पर्सन हु इज लायबल टू पे इनकम टैक्स और एनी अदर सम ऑफ मनी इज पेबल अंडर दिस टैक्स। तो देखिए, कहा गया है कि एनी पर्सन, कोई भी पर्सन जो कि लायबल है, उत्तरदायी है टू पे द इनकम टैक्स को पे करने में, और एनी अदर सम ऑफ मनी, और कोई भी पैसा जो कि उसके द्वारा सम किया गया हो या फिर अर्न किया गया हो, इज पेबल अंडर दिस टैक्स, अंदर दिस टैक्स एक्ट का, सॉरी, अंदर दिस एक्ट, इसमें आया 1961, इसके तहत, ठीक है ना। तो यहाँ क्या, कोई भी पैसा जो कि उसके द्वारा अर्न किया गया हो और वो सम पे कर रहा है, किसको पे कर रहा है, इनकम टैक्स को, इनकम पर टैक्स दे रहा है अंडर दिस एक्ट मीन्स 1961 एक्ट के तहत यदि वो किसी पैसे पर पेमेंट कर रहा है, वो कौन कहलाता है, हमारा असेसी। तो कुल मिलाकर के हम समझ लेते हैं कि हम व्यक्ति, हम हैं अकेला, वो कौन है, असेसी कहलाता है। असेसी, जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं असेसी हूं, क्योंकि मैं हु इज लायबल टू पे द टैक्स, जो लायबल है, जो उत्तरदायी है पेमेंट करने के लिए, किसका, इनकम टैक्स देने के लिए, ठीक है ना। जो इनकम टैक्स पे करता है वो व्यक्ति असेसी कहलाता है, सिंपल वर्ड में, ठीक है। तो ये हमारा जो पहला था असेसी। देन सेकंड आता है हमारा टर्म्स, वो है हमारा असेसमेंट ईयर। ये हमको जो शब्द है हमारे सुनने को बार बार मिलेंगे, हमको यहाँ पे ये नहीं मिलेगा कि कोई पर्सन नहीं बोलेगा, वो असेसी बोलेगा आपको, ठीक है ना। अगला आता है असेसमेंट। तो देखिए, असेसमेंट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन है वो सेक्शन 2 सब सेक्शन 8 में दे रखा है। तो देखिए क्या कहता है, दिस इज द प्रोसीजर बाय विच द इनकम ऑफ एन असेसी इज डिटरमाइनिंग बाय द असेसिंग ऑफिसर। यहाँ कहा गया है ये एक प्रोसीजर है, किसका, बाय विच, इनकम टैक्स का एक प्रोसीजर है जिसमें इनकम ऑफ एन असेसी, जो इनकम है किसकी, असेसी की। असेसी कौन होता है, अभी मैंने बताया कि जो लायबल है टैक्स को पे करने के लिए। तो इनकम ऑफ एन असेसी, असेसी के इनकम को जो डिटरमाइन करता है, ठीक है ना, बाय एन असेसिंग ऑफिसर, असेसिंग ऑफिसर के द्वारा जो इनकम असेसी का डिटरमाइन किया जाता है वो क्या कहलाता है, असेसमेंट कहलाता है। टाइप्स ऑफ इनकम टैक्स असेसमेंट ये बहुत होते हैं, मैंने यहाँ पे 2 एग्जांपल लिया है। सेल्फ असेसमेंट अंडर सेक्शन 140A और समरी असेसमेंट अंडर सेक्शन 143 सब क्लॉज 1, इसमें बताया गया है असेसमेंट, ठीक है ना। अगला आता है हमारा पर्सन। ये पर्सन शब्द भी मिलने को, समझने को मिलेगा हमको, तो समझते हैं पर्सन क्या है। द डेफिनेशन ऑफ पर्सन विच इज क्लोजली कनेक्टेड विद द असेसी। देखिए, पर्सन की जो डेफिनेशन है वो क्लोजली, बिल्कुल एक तरीके से कह सकते हैं क्लोजली कनेक्टेड है, किससे, असेसी से। क्योंकि देखिए, पर्सन भी एक अकेला ही व्यक्ति होता है और असेसी मैंने बता ही दिया आपको कौन, वो भी एक अकेला व्यक्ति होता है। तो दोनों की डेफिनेशन वो कैसे क्लोजली कनेक्टेड है। द डेफिनेशन ऑफ पर्सन इंक्लूसिवली एंड नॉट एग्जीक्यूटिव। तो क्या कहने का मतलब है, जो पर्सन की जो डेफिनेशन है वो एग्जिस्ट, एक तरीके से हमको क्लियरली डिफाइन नहीं किया गया है, ठीक है ना। तो पर्सन है और जो असेसी है, दोनों की डेफिनेशन कैसी है, क्लोजली कनेक्टेड है, ठीक है ना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सन रिकॉग्नाइज अंडर एक्ट 1961। यहाँ पे आप जहाँ पर भी एक्ट एक्ट 1961 कह सकते हैं, क्योंकि जो इनकम टैक्स है वो हमारे 1961 के तहत जारी हुआ है, ठीक है ना। तो देखिए, यहाँ है जो पर्सन है हमारा, उसमें डिफरेंट टाइप्स के पर्सन बताए गए हैं। तो देखिए, इंडिविजुअल पर्सन कौन कौन है हमारे, एक तो इंडिविजुअल पर्सन है हमारा, HUF मीन्स हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये भी हमारा पर्सन है। कंपनी भी पर्सन है, फॉर्म भी पर्सन है, AOP और BOI ये भी पर्सन है, और ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, ठीक है ना। और लोकल अथॉरिटी, ये सब हमारे कैसे ट्रीट किए जाते हैं, ये हमारे पर्सन के तौर पर ट्रीट किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा असेसमेंट ईयर। अभी हमने पढ़ा था असेसमेंट, अब आता है असेसमेंट ईयर। तो देखिए, असेसमेंट ईयर refers to the year in which income tax is calculated and charged। देखिए, असेसमेंट ईयर एक ऐसा ईयर है जिसमें
इनकम टैक्स को क्या किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है और चार्ज किया जाता है। देखिए असेसी इनकम अर्न करता है, ठीक है ना, और लेवल होता है टैक्स को पे करने के लिए, और जब वो टैक्स पेमेंट करता है और जिस ईयर में किया जाता है वो क्या कहलाता है, हमारा असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर इज कैलकुलेटेड फॉर 12 मंथ। असेसमेंट ईयर है वो 12th मंथ के लिए कैलकुलेट किया जाता है। इट इज स्टार्टेड फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च, जो कि हमको पता है एक अकाउंटिंग ईयर है वही है, ठीक है ना, ये कहलाता है हमारा असेसमेंट ईयर। नेक्स्ट आता है हमारा प्रीवियस ईयर। द ईयर विच इनकम इज अर्न बाय द असेसी इज नोन एज प्रीवियस ईयर। देखिए प्रीवियस ईयर का मतलब समझ में आ रहा है आपको, तो नॉर्मली पिछला साल। अब देखिए पिछले साल का क्या मतलब है यहाँ पे, वो ईयर जिसमें असेसी इनकम को अर्न करता है वो क्या कहलाता है, प्रीवियस ईयर। देखिए आप बताइए, इनकम है वो मैं मान लो अभी अब आज कमा रहा हूँ मैं, जो मेरा जो ईयर चल रहा है 2021, इसमें मैं अर्न करूँगा, और जब मैं टैक्स दूंगा तो वो नेक्स्ट ईयर ही तो होगा, उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर। जिसमें टैक्स देंगे असेसमेंट ईयर, और जिसमें हम अर्न करेंगे जो पीरियड हमारा चल रहा है वो क्या कहलाता है, हमारा प्रीवियस ईयर, ठीक है ना। जिसमें हम लोग इनकम को अर्न करते हैं, जो चल रहा है वो तो हमारा असेसमेंट ईयर हो गया अपना, ठीक है ना, और जिसमें हमने इनकम को अर्न किया है वो क्या कहलाता है, हमारा प्रीवियस ईयर। एज पर सेक्शन 3 इनकम टैक्स 1961, प्रीवियस इज द ईयर इमीडिएटिंग प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। तो इनकम टैक्स प्रीवियस ईयर में बताया गया है, प्रीवियस ईयर इज द ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर को छोड़ करके, यहाँ पे क्या है ना, प्रीसीडिंग द असेसमेंट, प्रीसीडिंग मतलब छोड़ करके, द असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर में जो चल रहा है उस ईयर को छोड़ करके जो पिछला होता है हमारा वो क्या कहलाता है, प्रीवियस ईयर कहलाता है। तो ये थे हमारे कुछ टर्म्स, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस इनकम टैक्स के लिए। थैंक यू।